तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहा फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वो लड़की कह रही होती है कि तुम तो ली नहीं हो, जैसे कि फ़ोटो में दिखाया गया था। आखिर ली फैमिली के साथ दिक्कत क्या है? और क्विंग मन में सोच रहा होता है ये लड़की जो है वो मार्शल आर्ट के क्विंग जिंग सेक्ट से बिलोंग नहीं करती है, तो आखिर ये ली फैमिली से मिलने के लिए क्यों आई है। और तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए नहीं आने वाला था, मैं तो खुद ही आ गया वैसे भी। और जो ली है वो यहाँ पे तुम्हें पिक करने के लिए आया तो था, पर वो मर चुका है, तो इसीलिए वो तुम्हें पिक नहीं कर सकता। तभी वो लड़की क्विंग के पास आती है और वो कहती है कि आखिर वो कैसे मर सकता है। और क्विंग डरावनी शक्ल बनाते हुए कहता है क्योंकि मैंने उसे मार दिया। और वो सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर क्विंग उसके नेक पे एक चॉप मारता है और वो वहीं पे जो है बेहोश हो जाती है। और सारे के सारे लोग क्विंग को देख रहे होते हैं और क्विंग उसे कंधे पे उठा के जाने लगता है और वो सबसे कहता है कि हम मुझे माफ़ करना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये थोड़ी सी ना वो टायर्ड हो गई है। और उसके बाद वो बाहर जाते हुए कह रहा होता है कि अगर मैं इस सिटी से बाहर भाग भी गया इसके साथ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे मर पाऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके सामने एक कार होती है और कुछ बॉडीगार्ड होते हैं। और वो बॉडीगार्ड ली फैमिली के हेड से कहती है कि हमने अभी अभी यहाँ पे जो ग्रैंड मदर जू है उनकी डेड बॉडी को पाया है। और क्विंग कहता है अच्छा ये रही ना कार। और उसके बाद वो कार लेके चला जाता है। इसका हमारा दोस्त उसने बॉडीगार्ड को मार वार दिया होगा और वो जा रहा होता है। और तभी उसके सामने से दो गाड़ियाँ आती हैं और एक तो ली फैमिली की हेड होती है, वो कहती है चू क्विंग तुम अब हेल में जाओगे। और क्विंग तुरंत ही अपनी गाड़ी के जो सामने वाला शीशा होता है उसको तोड़ता हुआ अपनी गन को आगे करता है और शूट कर देता है। और वो गन सीधे उन्हीं की गाड़ी की तरफ जा रही होती है। और ली फैमिली की हेड ये देख के बहुत ज़्यादा शौक होती है। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, पर ली फैमिली की हेड जो है वो कैसे भी गाड़ी से निकलने में कामयाब होती है। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और उसके बाद क्विंग उसे क्रॉस करते हुए आगे चला जाता है। और दूसरी में वही ओनर होती है और वो भी एकदम स्पीड पे क्विंग की तरफ आ रही होती है और क्विंग उस पर भी एक बुलेट को शूट कर देता है। तभी वो जो लड़की होती है मतलब ओनर हमें दिखाया जाता है, उसका गाड़ी भी जो है वो तबाह हो जाता है और वो तुरंत ही अपनी गाड़ी में से बाहर निकल आती है। और क्विंग वहाँ से एक्शन मारते हुए उसके बगल से निकल जाता है। और जो ओनर होती है वो कहती है कि तुम हार्टलेस मैन, तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्विंग जो है वो उसके फ़ोन पे सी का कॉल आता है और वो कॉल उठाता है और सी कहने लगते चू क्विंग क्या तुम ठीक हो। और क्विंग कहता है हाँ अब मैं ठीक हूँ, मैं जो हूँ वो चाहता हूँ कि तुम मेरे पेरेंट्स को अपने साथ ले आओ और मेरी सिस्टर को भी और अपने घर पे रखो कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद हमें ये फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है और सी जो है वो उसकी मदर से कहती है मदर, और उसकी मदर जो है वो पहले कुछ टाइम के लिए सोचती है और वो फिर कहती है चलो ठीक है। और क्विंग की जो गर्लफ्रेंड होती है यानी कि सी वो कहने लगती है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई कहता है ठीक है। और जो सी की मम्मी होती है वो कहने लगती है हमारी जो फैमिली है वो चू क्विंग के सच में उसने हमारे लिए किया है, उसमें हम लोग बंधे पड़े हैं। और तुम्हारी जो मदर है ये होप करती है कि वो जो है वो अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल कर पाए और फ्यूचर में जो जिनमेन है उसे तुम्हारे कदमों में डाल दे। और तभी वो सी से कहती है सी मुझे बताओ कि जो चू क्विंग की फैमिली है उसमें कितने लोग हैं और कितने लोगों को हमें पिक करने के लिए भेजना चाहिए। और फिर हमें ली फैमिली की हेड और उसे ओनर को दिखाया जाता है और वो हेड कहने लगती है ये जो पर्सन जिसे तुम मारना चाहते थे क्या वो वही था। और वो ओनर कहती है क्या तुम भी उसी को मारना चाहती हो। और वो लेडी कहने लगती है मतलब ली फैमिली की हेड तो चलो साथ में उसे पकड़ते हैं, मैं नहीं चाहती कि वो जो यहाँ से भाग जाए। और ओनर कहती है सबसे पहले तो तुम्हारे जो फेस पे जो वाउंड आया है उसको ठीक करो, कोई भी ये मैटर नहीं करता, तुम्हारा जो फेस है वो तुरंत ही ख़राब हो सकता है। और वो ली फैमिली की हेड कहने लगती है कि तुम्हें मेरे वाउंड के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूँगी। तभी वो लेडी कहती है अच्छा फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा रास्ता जो है वहाँ पे कहीं भी क्विंग नहीं होता और वो ली फैमिली की हेड एकदम ही गुस्सा होती है और वो अपने पास से वो जो नाइफ़ होती है उसको निकालती है और उसको यूज़ करते हुए उसके फेस पे जो ऊपर की जितने भी जो स्किन होती है उसको निकाल देती है। और वो कहती है कि तुम जो है उसे मारने के लिए नहीं आई थी, क्या तुम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। और ओनर कहती है क्योंकि वो जो पर्सन है उसे सिर्फ मैं मारूंगी और वो उसे मेरे हाथों से मारा जाएगा। और हमें दिखाया जाता है ली फैमिली की हेड को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होता है और वो कहती है कि तुम जो है ये बिल्कुल भी भूलना मत कि हमारे पास जो है वो एग्रीमेंट है और तुम इस चीज़ से कभी भी भाग नहीं पाओगी। और तभी वो गुस्सा होते हुए कहती है कि मैं उसे कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी और कोई भी जो है वो हमारे बीच में आएगा रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए तो मैं उसे भी मार दूंगी और मैं उसके पेरेंट्स सिस्टर्स सबको मार दूंगी उसके साथ साथ। तभी ऑनर जाते हुए कहती है कि रिलैक्स और फिर वो चली जाती है। तभी हमें ली फैमिली की ऑनर जो है वो अपने पास से एक एंटीडोट निकालती है और उसे अपने फेस पे डाल देती है और वो एंटीडोट जो है वो फेस को ठीक करने के लिए होता है। मन में सोच रही होती है कि मैंने भले टैंग फैमिली से जो है प्रिस्क्रिप्शन ले लिया था, पर ये जो मेडिसिन है वो वॉर्ड्स है टैंग फैमिली के मुकाबले में और मैं जो हूँ वो टैंग फैमिली को भी डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। तो मुझे सबसे पहले जो है इंपीरियल कैपिटल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है उसे लेना ही होगा। और दोस्तों ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है ये वही लड़की जिसे क्विंग ने किडनैप कर लिया है।
और फिर हमें दिखाया जाता है ली फैमिली की ओनर एक जगह पे खड़ी होती है और वो कहती है मेरा जो बच्चा है वो जा चुका है, अब उससे ज़्यादा दुनिया में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब बस एक ही चीज़ बचा है कि इंपीरियल कैपिटल से जो बंदा आया है उसको हमें कैसे भी यहाँ पे लाना होगा। और तभी वो बॉडीगार्ड कहती है कि मुझे लगता है कि उसको जो है चूकुइंग ने किडनैप कर लिया। और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है चूकुइंग जब तक मैं तुम्हें मार ना दूँ तब तक मैं जो हूँ वो हार नहीं मानूंगी। और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और कोई इनको दिखाया जाता है वो अपनी गाड़ी चला के जा रहा होता है और वो कह रहा होता है मन में कि नेविगेशन जो है इस कार की इसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो बाकी के लोग हैं वो मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं और टैंक जैन की एबिलिटी जो है वो तुरंत ही सेल फोन को ट्रैक कर सकते हैं और मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, वो मुझे तुरंत ही ढूंढ लेंगे। और फिर वो उस लड़की को देखते हुए कहता है ये जो वूमेन है मुझे लगता है इसके पास भी कोई सेल फोन होगा और मुझे लगता है कि इस चीज़ को मुझे खुद ही हैंडल करना चाहिए। और वो उसका पर्स जो है उसमें से सारी की सारी चीज़ें निकालने लगता है और वो देख के कहता है आगे इसका सेलफोन कहाँ गया और क्या सिर्फ ये इतना ही बैग लाई थी, इसकी बॉडी में कुछ है वो है कि नहीं है। और तभी वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी ये सेंसेबल नहीं लग रहा, आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसके पास सेलफोन नहीं होगा। और उसके बाद वो कोइंग उस लड़की के पास जाता है और उसके गले में देखता है एक जो है वो नेकलेस टाइप का होता है, वो तुरंत ही उसको उठाता है और दिखाया जाता है कि वो एक फ़ोन होता है। और कोइंग मन में सोच रहा होता है ये सच में बहुत ही अच्छी जगह है छुपाने के लिए, और तुरंत ही वो फ़ोन को निकाल लेता है और वो गाड़ी में छोड़ देता है। और उसके बाद वो उसको लेके जाने लगता है पर तभी वो कुछ करता है और वो जो गाड़ी है वो ब्लास्ट हो जाती है। और फिर हमें यूनसुएन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है और कोइंग उस लड़की को लेके आता है और रिवर के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि इस नाइट में जो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आसानी से जो है वो ब्रीथ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतने टाइम से ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी ज़्यादा जो है वो परेशान हूँ और वैसे भी कल का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है और पूरा का पूरा जिनमिन जो है वो चेंज हो जाएगा। और तभी वो उस लड़की को उस पानी में फेंक देता है और मन में कह रहा होता है वुमेन जो है इस वर्ल्ड की उन्हें बिल्कुल भी जेंटली तौर पर ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है और मैं इनके साथ यदि सॉफ्ट हार्टेडली बात करूँगा तो शायद मैं ही मर जाऊँ यहाँ पे। और तभी वो लड़की को होश आ जाता है और वो तुरंत ही जो है वो चिल्लाना चालू कर देती है और रोती है बहुत ज़ोर से। और क्विंग कहता है अरे यार थोड़ी देर के लिए तुम शांत नहीं हो सकते। वो तुरंत ही डर जाती है लड़की और क्विंग कहता है तुम जो है वो चिंता मत करो। और वो लड़की कहने लगती है तुम बिल्कुल भी मेरे पास आना मत आना, मैं तुम्हें अपनी सोल नहीं देने वाली। और क्विंग कहता है तुम जो है इस चीज़ को गैस कर सकती हो कि मुझे क्या चाहिए। और वो लड़की रोने लगती है, वो कहती है क्या मैं सच में मर चुकी हूँ, क्या ये जो वर्ल्ड है वो जो मरने के बाद जो लाइफ आती है वो है, आखिर ये जो रिवर है वो डेड लोगों का रिवर है, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती। और वो रोते हुए कहती है मैंने तब तक अपनी लाइफ को भी इंजॉय नहीं किया है, आखिर ली फैमिली के साथ ये हुआ क्या, आखिर उन लोगों ने जो है मुझे हेल में पहुँचा दिया, ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। और कोई उस लड़की को देखते हुए कह रहा होता है मैंने कभी भी ऐसे भी किसी वुमेन को इस दुनिया में नहीं देखा जो ऐसे रोती है, और वैसे भी ये ऐसे ही रो रही है जैसे मेरी जो रियल वर्ल्ड है उसमें लोग रोते थे। और उसके बाद वो लड़की कहने लगती है क्या मैं दोबारा से रिबॉर्न होंगी कि नहीं होंगी। और कोई कहता है कि तुम कह रही हो। और फिर वो लड़की जो है उसको ठंड लग जाती है और वो बहुत ज़ोर से छींकती है और वो कहती है क्या जो घोस्ट है वो भी छींक सकते हैं। और कोई हंसना चालू कर देता है और तभी वो लड़की खुशी से चिल्लाने लगती है, कहती है मैं नहीं मरी, मैं नहीं मरी, डेड लोग जो हैं उनको कभी भी नहीं ठंड लगती है, नहीं वो छींकते हैं। और कोई इसकी ये बातें सुन के बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और लड़की अपना मुंह फुला लेती है सुन के। और तुरंत ही वो पानी को जो है लात मारते हुए कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। और क्विंग उसकी लात को पकड़ लेता है और वो लड़की कहने लगती है मेरे लेग को छोड़ो। और क्विंग कहता है कि जल्दी से मुझे जो कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर दो, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें मारना है कि नहीं मारना। सबसे पहले बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। और वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम मुझे मार दो अगर तुम मारना चाहते हो, तुम बास्टर्ड। और क्विंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। तभी वो उसका लेग पकड़ता है और उसके जो फेस है उसको पकड़ता हुआ उस रिवर के अंदर में डुबा देता है। और वो कहने लगती है क्वा मेरा नाम है क्वा। और वो बहुत ही ज़्यादा पानी में जो है उसके दम घुट रहा होता है, तभी वो पानी में से निकल आती है। और क्विंग कहता है हाँ अब से तुम मुझे जो है ग्रैंड फादर बोलोगी, अगर तुम्हें जो है कुछ भी अच्छा ना लगे तो मुझे जल्दी से बताना, और ऐसे यदि तुमने मुझे सही से जवाब नहीं दिया तो तुम्हें मैं वापस से पानी में फेंक दूंगा छोटी बच्ची। और वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो कहती है आखिर तुम हो कौन। और क्विंग कहता है अब तुम ये बताओ कि तुम कितने साल की हो, तुम कहाँ से आई हो, आखिर तुम यहाँ पे करने क्या आई हो, और तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है ली फैमिली के साथ। और वो लड़की कहने लगती है मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती, तुम एक बहुत बड़े लायर हो और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी क्विंग उसका फेस पकड़ते हुए फिर से पानी में डुबा देता है और डुबाते हुए कह रहा होता है कि अब बोलो। पर वो लड़की कहती है आखिर तुम कर क्या रहे हो। और क्विंग कहता है ऑफकोर्स मैं जो हूँ वो तुम्हें ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ कि या तो मैं तुम्हें मार दूँ
नहीं तो दूसरा ऑप्शन कि मैं तुम्हारा यहीं पे रेप कर दूँ। और वो लड़की कहती है नहीं नहीं मेरे को दूसरा ऑप्शन चाहिए, तुम मेरा रेप करो। और क्विंग जो है वो ये सुन के कहने लगता है अच्छा मैं भूल ही गया कि इस यहाँ की वर्ल्ड की जो लड़कियाँ हैं उनको मैं रेप की बिल्कुल भी थ्रेट नहीं कर सकता। ये लोग जो है वो मरना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे रेप के सामने में। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्विंग इस लड़की से कैसे डील करेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।